आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। 4 प्रकार के मांसों विद्वानों ने मतभेद के अनुसार बताया है। पहला सौर मास। एक राशि पर सूर्य जितने काल तक ठहरता है वह सौर मास कहलाता है। सामान्यतः यह सौर मास 30 दिन 9 घंटे 57 मिनट का होता है। विवाह, उपनयन, षोडश संस्कार आदि का विचार इस मास के अनुसार ही किया जाता है। चंद्रमास शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय चंद्रमास कहलाता है। इसकी अवधि 29 दिन 22 घंटे के लगभग होती है। यज्ञ आदि, श्राद्ध, व्रतोपन्यास आदि का आधार चंद्रमास ही होता है। मतलब इस मास में यज्ञ, श्राद्ध और व्रत उपवास आदि आप कार्य कर सकते हैं। श्रावण मास एक दिन रात में 24 घंटे मानकर 30 दिन रातों की अवधि को श्रावण मास कहा जाता है। संपत्ति विभाजन, लेन देन, ब्याज, प्रायश्चित कार्य आदि में इसी मास को प्रधानता दी गई है। मतलब इन कार्यों को इस मास में आप कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई नक्षत्र मास। अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के अंत तक के सूर्य भ्रमण की अवधि को नक्षत्र मास कहा जाता है। नक्षत्र शांति, जल पूजन आदि कार्यों में इसी मास को प्रधानता दी गई है। 6 मास या अधिक मास। सौर वर्ष का मान 365 दिन 15 घटी 31 पल 30 विपल तक चंद्रमा वर्षमान तथा चंद्रमा वर्षमान, ये मैंने आपको सौर मास बताया सूर्य से संबंधित। अब चंद्र वर्षमान 354 दिन 22 घटी 1 पल 23 विपल। इन दोनों के अंतर 10 दिन 53 घटी 30 पल 7 विपल का प्रतिवर्ष रहता है। इन दोनों वर्ष के सामंजस्य हेतु हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास तथा 141 वर्षों बाद यक्ष चंद्रमास की व्यवस्था की है। जिस चंद्रमास में स्पष्ट सूर्य संक्रांति न हो वह अधिक मास तथा जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति हो वह 6 मास कहलाता है। अधिक मास 6 मास को मलमास की संज्ञा दी गई है। 6 मास केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं पौष मास में ही होता है तथा उसी वर्ष अधिक मास भी होता है जो कि फाल्गुनी से कार्तिक के बीच में होता है। मलमास में कार्य। मलमास में संध्या, पूजन, नित्यकर्म, रोग शांति, गर्भधान, पुंसवन, श्राद्ध, सापिंडकरण, दैनिक दान, सत्कार, स्नान, राज्यकार शास्त्र सम्मत है। ये कार्य आप मलमास में कर सकते हैं। मलमास में वर्जित कार्य क्या है? वार्षिक श्राद्ध नहीं कर सकते, कन्यादान नहीं कर सकते,
अग्नि दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, जलाशय यानी कि कुआं या कुंभ निर्माण नहीं कर सकते। प्रतिष्ठा, नामकरण नहीं कर सकते, उपनयन नहीं कर सकते, राज्याभिषेक नहीं कर सकते, व्रत आरंभ नहीं कर सकते, व्रत और व्रतों का उद्यापन नहीं कर सकते, गृह आरंभ नहीं कर सकते, नवीन कोई कार्य नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, विवाह, वधू प्रवेश, दुर्गा स्थापना आदि इस कार्य मलमास में वर्जित हैं। ये मैंने आपको मलमास के बारे में बताया। अब मैंने आपको इससे पहला वीडियो मैंने आपको मुहूर्त ज्योतिष का, दूसरा ये तीसरा वीडियो है, पार्ट तीसरा, सीमांत उन्नयन मुहूर्त। सीमांत उन्नयन मुहूर्त में गर्भधारण के छठे 8वें मास में जब मासाधिपति निर्मल हो या अस्त हो, तब वह विधि, मैं जो विधि बताऊंगा उस विधि सुरक्षा हेतु की जाती है। मुहूर्त के दिन स्त्री चंद्रबल होना आवश्यक है। गर्भधारण के प्रत्येक मास में अधिपति निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला महीना गर्भ का मास है आपका, तो पहले महीने का देवता जो अधिपति है शुक्र है, और दूसरे महीने का मंगल है, तीसरे महीने का गुरु है, चौथे महीने का सूर्य है, 5वें महीने का चंद्रमा, 6ठे महीने का गर्भ मास शनि है, 7वें महीने का गर्भ मास बुध है, और 8वें महीने का गर्भ मास लग्नेश है। लग्नेश में जो आपकी कुंडली में लग्नेश है वो उसका मालिक है। 9वें महीने का मालिक चंद्रमा है, और 10वें महीने का सूर्य है। तो ये कार्य, इसका जो है मुहूर्त बताता हूँ मैं आपको। तिथि लिख लीजिए, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी। वार सूर्य, मंगल, गुरु। नक्षत्र मृगशिला, पुनर्वसु, उस नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। लग्न इसमें मेष होनी चाहिए, मिथुन होनी चाहिए, सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न। ये मैंने आपको सीमांत उन्नयन मुहूर्त बताया। इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि गर्भ मास में जो महीने बताए हैं उसका प्रथम का मालिक शुक्र है, गुरु, दूसरे महीने का मंगल। अगर इस महीने बदलते जाते हैं, अगर इन देवताओं का आप पूजन करते हैं तो निश्चित समझिए कि आपके बच्चे को इन देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और वो एक सुंदर बालक के रूप में जन्म लेगा। अब मैं आपको षष्ठी पूजन मुहूर्त बताते हैं। तिथि पाँचवें दिन के बाद जो भी तिथि है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दसवीं, 12वीं, ये 5वें दिन के बाद जो तिथि, इन तिथियों में षष्ठी पूजन किया जाता है। और उस दिन वार, रविवार, मंगल, शनि को छोड़कर
बाकी हर बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पुत्र पूजन के 5वें पुत्र जन्म के 5वें दिन की रात को जीवंती देवी की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसे षष्ठी पूजन कहते हैं। कुछ विद्वान षष्ठी को कात्यायनी देवी भी मानते हैं, इसलिए कात्यायनी माता दुर्गा जी का ही रूप है। इस पूजन में सूतक दोष नहीं लगता। कहीं कहीं 14वें दिन या 31 दिन भी ऐसी पूजन की जाती है। ये मैंने आपको षष्ठी पूजन बताया, बच्चे के 5वें दिन के बाद का पूजन। सूतिका स्नान सूर्य पूजन। तिथि द्वितीया तिथि, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा। ये सूतिका स्नान मुहूर्त पूजन है कि मैं तिथि बता रहा हूँ। वार सूर्य, मंगल, गुरु। नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा। उत्तरा फाल्गुनी का तीसरा चरण हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेवती। लग्न उस दिन आप इस्तेमाल करें, वृष लग्न का इस्तेमाल करें या मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और धनु, ये लग्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रथम सूतिका स्नान पूजन पुत्र जन्म के 7वें या 9वें दिन होता है। तो अब मैं आपको एक विशेष ये महत्वपूर्ण मुहूर्त है, इसको संस्कार, नामकरण संस्कार के नाम से पुकारा जाता है। इसमें तिथि प्रतिपदा, द्वितीया तिथि, सप्तमी, दशमी, 11 एकादशी और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए। वार चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र होने चाहिए उस दिन। लग्न द्वितीया यानी कि वृष लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न। चंद्रमा जो है उस दिन वृष या मिथुन, सिंह या धनु का होना चाहिए। अब आप समझिए कि नामकरण से सही नाम सही समय पर अगर नामकरण होता है तो उसका प्रभाव बच्चे के जीवन में बहुत ही अधिक पड़ता है। इससे समझौता नहीं करना चाहिए और नामकरण बहुत सोच समझ के नाम बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि जीवन में ख्याति, यश, सम्मान आदि नाम पर ही मिलता है। अतः नाम अत्यंत सोच विचार कर रखना चाहिए। पितृकुल और मातृकुल के 3 पीढ़ी तक का नाम बालक को न दें। अर्थात अगर आपकी 3 पीढ़ी, चाहे वो मामा पक्ष की हो, माँ पक्ष की हो या पिता पक्ष की हो, 3 पीढ़ी तक में कोई नाम है तो वो नाम बालक को नहीं देना चाहिए, ये अशुभ होता है। नामकरण जन्म से 10वें, 12वें, 16वें, 18वें, 20वें, 22 या 30वें दिन कन्या का नाम रखना चाहिए तथा
पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 8वें, 11वें और 13वें दिन के में पुत्र का नाम रखना चाहिए। मतलब जन्म के इतने दिन बाद नामकरण होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नामकरण अगर कन्या का करना है तो 10वें दिन बाद करिए, 12वें दिन बाद करिए, 16वें दिन बाद करिए, 18वें दिन बाद करिए, 20वें दिन बाद करिए, 22वें दिन बाद करिए, 30वें दिन बाद करिए। उसी प्रकार से पुत्र के लिए नाम अगर रखना है तो जन्म के पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन के दिन पुत्र का नाम रखना चाहिए। प्रकारांतर से विप्र का 10 या 12वें दिन, क्षत्रिय का 13वें दिन, वैश्य का 16वें दिन, 20वें दिन, शूद्र का 30वें दिन में नामकरण करना चाहिए। नामकरण पिता भी कर सकते हैं, कुल का कोई वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। उत्तराभिमुख यानी कि उत्तर की तरफ मुख करके पिता को बैठना चाहिए और उज्ज्वल वस्त्र पहनकर कुल देव का स्मरण कर नामकरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए आप सबसे पहले गुरु को स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, उनकी जय बोलें। फिर इसके बाद अपने उन देवी देवताओं की जय बोलें जिनको आप चाहते हैं। अपने कुल देवता की जय बोलिए, स्थान देवता की जय बोलिए, इष्ट देवता की जय बोलिए। फिर बोलिए धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ऐसा बोल करके तब नामकरण करना चाहिए। कुयोग, व्यातिपात, श्राद्ध, ग्रहण, निर्बल चंद्रमा हो के दिन नामकरण संस्कार न करें, चर लग्न भी न लें। यदि 3 कन्या जन्म के बाद पुत्र का जन्म या 3 पुत्र के बाद कन्या का जन्म हुआ हो तो त्रिदोष शांत कर देना चाहिए। ये आपको मैंने नामकरण के बारे में बताया। आप अगर पंचांग देखना जानते हैं तो इन पंचांगों को देख करके आप जान सकते हैं। वैसे हर सनातन धर्मियों को पंचांग देखना आना चाहिए। हमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो स्वयं को खुद जानकारी होनी चाहिए पंडितों की अपेक्षा, क्योंकि बहुत सी गलतियां ज्ञानी पुरुष भी कर जाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उसको सही तरीके से कर सकेंगे। इसलिए पंचांग का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको जल पूजन मुहूर्त बताता हूँ। तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की द्वितीय, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, 11वीं, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा। वार चंद्र बुध गुरु, नक्षत्र मृगशिला, पुनर्वसु, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। पुत्र जन्म के 1 मास बाद या 26 दिनों के बाद जल पूजन होता है। इसमें पुत्र माता वापी कूप तड़ाग पर जाकर जल पूजन करते हैं। जल पूजन में श्राद्ध पक्ष दिन, 6 मास, चैत्र, पोष या कुयोग का त्याग करना चाहिए।
ये मैंने आपको जल पूजन का मुहूर्त बताया। एक बात फिर आपको मैं बता दूं कि हम जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं तो ये आपका जानना ज़रूरी है कि हम हर उन देवी देवताओं के ऋणी रहते हैं, क्योंकि वो हमारे कई जन्मों के साक्षी होते हैं। इनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। मैं जिस प्रकार से आपको जयकारा या उनका उपकार करने का तरीका मैंने नामकरण में बताया, उस तरीके से आपको हर शुभ कार्य करने से पहले मन ही मन में ये उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, सब देवी देवताओं को। और धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ऐसा बोलना मन ही मन में बोल करके अपने कार्य प्रारंभ किया करें। उससे आपको 1000 गुना फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करने से आपने जो भी कार्य स्टार्ट किया उस समय अगर अशुभ मुहूर्त भी है तो आपका वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आपने अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को याद करके आपने कार्य प्रारंभ किया। अब मैं आपको मैंने आपको मुहूर्त बताए। आप वो वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें तो आपको वीडियो हमारे पहले मिलेंगे। शेयर ज़रूर करिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप शेयर करते हैं तो कुछ वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, और वो आपको धन्यवाद भी देंगे कि आपने मुझे शेयर करके ये अमूल्य ज्ञान दिया। आप मेरे 4 वीडियो वो बस देखें। मैं स्वामी निखिलानंद बेर आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे 4 वीडियो सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। और मुस्लिम पाप पूंजी, ये वीडियो हमारे 4 अवश्य देखें और इनका अनुसरण करें। मैं बेर हर वीडियो में ही कहता हूँ, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप मौत के मुंह में बैठे हैं। गजवाएं हिंद पूरी तरीके से चल रहा है। अगर आपने इसका अनुसरण नहीं किया तो ईश्वर आपका मालिक वो ही जाने भविष्य में आपका क्या होगा। मैं तो सिर्फ आपको आग्रह कर सकता हूँ और चेतावनी दे सकता हूँ। स्वामी सन्यासी का काम जो होता है मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं हर बार ये कह सकूँ कि मेरे ये वीडियो देख करके आप जी अनुसरण करें। और मैं ये जान रहा हूँ कि कुछ लोगों ने हमारे इस वीडियो का अनुसरण करना शुरू किया है, लेकिन अभी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसको कर रहे हैं। आप जितना अधिक शेयर करेंगे, पता नहीं कौन राष्ट्रभक्त ऐसा हो जो इसका अनुसरण करने लगे और देशभक्ति में वो अपना कर्तव्य मानकर इसका पालन करें। मैं आपसे बेर अनुरोध करता हूँ कि आप इन वीडियो को देखें और इनका अनुसरण करें। यही मेरी अंतिम आखिरी इच्छा है।